इटावा में फ्रैंकलिन एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने भव्य सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार होटल ग्रैंड शेरनी में आयोजित हुआ, जिसमें 100 प्लस युवाओं ने हिस्सा लिया। एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस में करियर की दी गई जानकारी। प्रोग्राम की खास बात रही ऑन द स्पॉट एडमिशन की सुविधा। 10 युवतियों और 5 युवकों ने मौके पर ही संस्थान में दाखिला लिया। सेमिनार की अध्यक्षता की फ्रैंकलिन इटावा सेंटर हेड अंजलि रावत ने। निदेशक अंजलि खिरवार और दीपेश खिरवार ने किया युवाओं का मार्गदर्शन। बताया गया कि 2025 तक भारत में 220 से ज्यादा एयरपोर्ट्स होंगे। एविएशन सेक्टर में होंगे 20 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर। फ्रैंकलिन देता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंटरव्यू स्किल्स का भी प्रशिक्षण। जनरली उद्देश्य मोटिव ये है टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द एविएशन इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, एयरलाइंस। जैसे आपको पता है आप लोग यूपी से हैं, तो यूपी में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हो रहा है। ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं एविएशन इंडस्ट्रीज़ में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ में। तो उसकी रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने का मेन मोटिव है कि हमने ये सेमिनार कंडक्ट करवाया है। फिर के बाद जो स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट स्कोप्स होते हैं, तो एविएशन भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बच्चे अपने करियर बना सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके के बच्चों, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, किस आधार पर आप ट्रेनिंग करते हैं? ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली होता है 17 to 24 ईयर्स और 25 मैक्सिमम। हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम लोग सारी चीज़ें प्रिपरेशंस कराते हैं। 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम आपको पर्सनालिटी, कंप्यूटर, आपको स्विमिंग, ग्रूमिंग, सारी एक्टिविटीज़ कराती हैं जो भी रिक्वायर्ड है इस इंडस्ट्री से जॉब करने के लिए। आपकी कंपनी ने आज तक कितने प्लेसमेंट किए? हमारी कंपनी के प्लेसमेंट्स का तो एज जनरल मैं आपको नंबर्स में नहीं बता सकती, बिकॉज दिस इज़ अ 32 ईयर एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन। 32 साल पुरानी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस है और हमारे 67 प्लस सेंटर्स हैं पूरे भारत देश में, दुनिया में नंबर 1 पे आती हैं। तो अगर मैं काउंट करके आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो ऐसे नंबर नहीं बता सकती हूँ, बट ऑन जनरल मैं आपको बता देती हूँ, येस वी हैव 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। एयर होस्टेस के अलावा और किन किन प्लेसमेंट में आप मतलब ट्रेनिंग करवाती है या जॉब दिलवाती है? सो एयर होस्टेस के अलावा, लाइक एविएशन इंडस्ट्री के अलावा, हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड टू द होटल इंडस्ट्री, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स, या ट्रैवल इंडस्ट्री, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं वहाँ पर। इसके अलावा कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री जैसे वीज़ा कंपनीज होती हैं, और हर एक ब्रांड, हर एक कंपनी का जो बैकबोन होता है दैट इज़ अ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री। तो वहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट्स करवाते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन। अगर यहाँ के बच्चे आवेदन करते हैं तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे की जाती है? यहाँ पे अगर कोई भी बच्चे अप्लाई करते हैं, सिंस वी डोंट हैव अ सेंटर इन इटावा, तो हम सारे बच्चों की हमारी ट्रेनिंग होगी आगरा सेंटर में। अगर संख्या बढ़ जाए तो क्या भविष्य में कभी यहाँ पे भी सेंटर होगा? डेफिनेटली, श्योरली। अभी मैं आपको बताना चाहूँगी बाई 2025 अभी हमारे 67 प्लस सेंटर्स हैं, बट इस साल हमारे सेंटर 100 प्लस हो जाएंगे इन इंडिया इटसेल्फ। ये जो सेमिनार जिस संबंध में हो रहा है उसकी फ़ीस क्या होगी ट्रेनिंग? देखिए, ट्रेनिंग की फ़ीस एक्चुअली वैरी करती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जैसे अगर आप एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए होती है। दे आर सर्टेन क्राइटेरिया, जैसे डिसेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप उस इंडस्ट्री में जाते हो तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए जाते हो तो उसके लिए आपका डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होगा। वो डिपेंड करता है, बच्चे के हम टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट के बेसिस में कंसेशन होता है, स्कॉलरशिप होती है, तो फीस क्राइटेरिया आप वेरी कर जाते हैं। आपने जो पम्पलेट छपवाए हैं उसमें मेंशन किया है कि 50% स्कॉलरशिप वगैरह, तो इसका क्या मतलब है? इसका जनरली ये मतलब होता है कि 50% हमारा, जैसे NSDC कौशल भारत योजना के तहत हमारा स्कॉलरशिप भी होती है और हम लोग टेस्ट करवाते हैं। अब टेस्ट में बच्चे के जितने मार्क्स आएंगे 50% अप टू मैक्सिमम 50% हम रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे 12th में कितनी परसेंटेज आए उस पर जैसे गवर्नमेंट कंसेशन देती है, सिमिलरली इट्स लाइक दैट कि आपके मार्क्स पे एडिशनल है का एडिशनल डिस्काउंट का क्या? एडिशनल डिस्काउंट वेरी करता है। जैसे ऑन स्पॉट आप पहले दिन आए, आपने सेम डे उस टाइम हमारी कोई स्कीम या कोई भी एडिशनल कंसेशन चल रहा है हेड ऑफिस से, तो ऑन स्पॉट आपको कंसेशन।
इयर्स इन 12th के। अब 12th के बाद बहुत सारे स्कोप्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। अगर आप जो भी कोर्सेज देखेंगे, एवरी कोर्सेज ऑफ 3 ईयर 4 ईयर 3-4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद कहीं जाके जॉब मिलती है, नहीं तो आपको इंटरव्यूज़ देने होते हैं। टिल द टाइम यू आर 24-25। बट ये जो कोर्स है, और मुझे जो लगता है ये कोर्स आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये जस्ट आफ्टर 11 मंथ का है, 1 साल भी आपको नहीं देना होता है। जस्ट आफ्टर 11 मंथ आपको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आपको दुनिया घूमने को मिलता है। सैलरीज जो मिनिमम होती है 35,000 टू बूपिंग अमाउंट ऑफ 1,75,000 आप 19-20 साल में कमा सकते हो। आपको 5 स्टार होटल में रहने को मिलता है, एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, और कैसे एनवायरनमेंट में आप जॉब करते हो, एयरपोर्ट में करते हो, 5 स्टार होटल्स में काम करते हो, तो आपको जो नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्सपोजर मिलेगा, आपको फ्री फ्लाइट टिकट्स मिलेगी। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई सी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको जस्ट 1 ईयर में ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपकी कंपनी का नाम क्या है और ये कब से काम कर रहा है? Okay, so Frankfurt Institute, the name of a company is Frankfurt Institute of Air Hostess Training. 1993 में established हुआ था। It's been 32 years since we are working for this industries.